आज का हमारा विषय, आज के हमारे विषय की जानकारी के लिए मैंने मुझे कुछ पंक्तियां याद हो आई, तो वो मैं पंक्तियां थोड़ी गा के सुनाती हूँ। धार्मिक है पर नहीं है नैतिक, बहुत बड़ा विस्मय है। धार्मिक है पर नहीं है नैतिक, बहुत बड़ा विस्मय है। नैतिकता से शून्य धर्म का यह कैसा अभिनय है। इस उलझन की धर्म क्रांति ही, इस उलझन की धर्म क्रांति ही है कमनीय किनारा, बदले युग की धारा, बदले युग की धारा। नई दृष्टि हो, नई सृष्टि हो, अणुव्रतों के द्वारा, बदले युग की धारा। तो आज के हमारे विषय पे आते हैं। हम अपने आप को श्रावक कहते हैं, साधुओं की उपासना भक्ति भी करते हैं, पर वास्तव में कहीं हम नैतिकता से शून्य तो नहीं होते जा रहे। वास्तव में श्रावक तत्व है क्या? उपासना है क्या? उपासना से क्या लाभ होता है? तो आइए जानते हैं इस चातुर्मास में हम किस प्रकार हम शुद्ध श्रावक तत्व का धारण कर सकते हैं, उपासना कर सकते हैं, अपने परम उद्देश्य, अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए इस विषय में जानकारी के लिए हम संस्कृति दी को इनवाइट करती हूँ कि वो इस विषय में अपने वक्तव्य को पेश करें। धार्मिक है पर नहीं है नैतिक, बहुत बड़ा विस्मय है। नैतिकता से शून्य धर्म का ये कैसा अभिनय है। बहुत ही खूबसूरत पंक्तियां आचार्य श्री तुलसी की समृद्धि ने गाकर सुनाई। तो जय जिनेंद्र आप सभी से। तो वास्तव में श्रावक कौन होता है? श्रावक का आचार क्या है? श्रावक का जीवन कैसा होना चाहिए? अपने प्रति और समाज के प्रति श्रावक की क्या भूमिका होती है, क्या रोल होता है? श्रावक के आचार विचार और व्यवहार में, कथनी और करनी में समानता होती है या नहीं? श्रावक अपने आचार और व्यवहार से नीचे आ जाए तो क्या उसे उसके गुण दोष बताए जा सकते हैं? क्या श्रावक के गलत होने या गलत करने पर कोई उस पर उंगली उठा सकता है? वो कौन सा मार्ग है जिस पर चलकर श्रावक का श्रावकत्व जा सकता है? वो कौन से तत्व हैं जो श्रावक के आचार विचार चरित्र को सुरक्षित रखते हैं? भगवान महावीर के समय के श्रावक कैसे थे और उनकी तुलना में, उनके कंपैरिजन में आज के श्रावकों का जीवन कैसा है? क्या आज के श्रावकों को श्रावकत्व का बोध है या नहीं? ये पांचवा आरा, कलिकाल और चारों ओर एक फिसलन भरा वातावरण, न जाने कब व्यक्ति की विचारधारा गिर जाए, संस्कार गिर जाए, कब व्यक्ति श्रावकत्व से गिर जाए, पांचवें गुण स्थान से गिर जाए। तो इस संसार में अनेकों मनुष्य हैं, सांसारिक हैं, गृहस्थ हैं। उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो सच्चे धर्म से या धार्मिकों से प्रभावित हो जाते हैं और अनुयायी यानी फॉलोअर बन जाते हैं, और ऑटोमेटिकली अनुयायी या फॉलोअर बन जाते हैं उनके परिवार, उनकी पीढ़ियां, उनके जेनरेशन। इन अनुयायियों में, धर्म के फॉलोअर्स में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो धर्म को समझते हैं, जीव और अजीव को समझते हैं, हिंसा और अहिंसा के फर्क को समझते हैं, सही और गलत मार्ग को समझते हैं। उनका ज्ञान और दर्शन निर्मल बन जाता है, उनकी समझ, उनका नजरिया सही बन जाता है। तब ये फॉलोअर्स, ये अनुयायी सिर्फ अनुयायी न रहकर सम्यक्त्वी बन जाते हैं। धीरे धीरे इस सम्यक्त्व के साथ जुड़ने लगता है व्यवहार, आचार और चरित्र। सम्यक्त्वी धीरे धीरे व्रत ग्रहण करने लगता है और तब कहलाता है वो श्रावक।
तब कहलाता है वो श्रावक। श्रावक गृहस्थ होता है, उसका काम धन कमाई के बिना नहीं चलता, लेकिन श्रावक कभी गलत काम नहीं करता, अर्थ के लिए अनर्थ का आश्रय नहीं लेता, हर पल हर क्षण हर कदम पर अपने सम्यक्त्व को सुरक्षित रखता है और धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ता है, मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ता है। और ऐसा करने में बहुत बड़ी सहायक बनती है सच्चे साधुओं की, पंच महाव्रतधारियों की, श्रमणों की उपासना। इसीलिए श्रावक का दूसरा नाम है श्रमणोपासक। सच्चे साधुओं की सच्ची और निस्वार्थ उपासना से श्रावक को क्या लाभ होगा, कैसे वो अपने परम लक्ष्य की ओर आगे बढ़ पाएगा, उसके चरित्र का और व्रतों का विकास कैसे होगा। हम गुरुजनों के पास, मुनिजनों के पास जाते हैं, उनके प्रवचन सुनते हैं, उनके सानिध्य का लाभ लेते हैं, उनके प्रति श्रद्धा का भाव रखते हैं, उनकी सेवा उपासना करते हैं, तो साधु साध्वियों की उपासना हमारे लिए प्रेरणा स्रोत कैसे होती है, उससे हमारे जीवन में क्या बदलाव आता है, उससे हमें, हमारी आत्मा को क्या लाभ होता है। तो आगम में श्रमण उपासना के, साधु मुनि जनों की उपासना के 10 लाभ बताए गए हैं। और सबसे पहला लाभ है श्रवण। श्रवण यानी सुनना और श्रावक यानी सुनने वाला। शास्त्रों या संत वाणी का श्रवण करने के कारण ही व्यक्ति श्रावक कहलाता है। वह शास्त्रों को, आगम वाणी को, भगवान की वाणी को ध्यान से, जागरूकता से सुनता है, इसीलिए श्रावक कहलाता है। आज तो अनेकों किताबें उपलब्ध हैं, धार्मिक साहित्य है, लेकिन पुराने जमाने में तो ज्ञान के आदान प्रदान का प्रमुख साधन सिर्फ सुनना ही था। एक बार आचार्य तुलसी से किसी श्रावक ने कहा कि गुरुदेव पढ़ना तो चाहते हैं, बहुत कुछ पढ़ना चाहते हैं, लेकिन क्या पढ़ें। और आज के समय में श्रावक कहते हैं कि इतना कुछ उपलब्ध है पढ़ने को कि क्या क्या पढ़ें। तो जो पुराना समय था, पुराने जमाने में ज्ञान के आदान प्रदान का प्रमुख साधन सुनना ही था। आज भी गुरुजन जब अपनी मधुर वाणी में प्रवचन देते हैं तो अमृत के समान कानों में घुल जाती है। तो साधुओं की, श्रमणों की उपासना का पहला लाभ है श्रवण, सुनने का लाभ। उपासना का दूसरा लाभ है ज्ञान। तो व्यक्ति जब सुनता है तो उसके भीतर ज्ञान चेतना आती है, सही और गलत की जानकारी आती है, नॉलेज आती है। अधिकतर लोग जब गलतियां करते हैं या कुछ गलत करते हैं तो वो इसलिए करते हैं कि सही क्या है वो जानते ही नहीं। तो भगवान ने कहा कि सबसे बड़ा पाप है अज्ञान। तो सुनने से क्या होता है, व्यक्ति में ज्ञान आता है। जब एक व्यक्ति सुनता है तो खुल जाते हैं उसके ज्ञान चक्षु, नॉलेज आ जाती है उसके अंदर। ये है उपासना का दूसरा लाभ। और तीसरा लाभ उपासना का है विज्ञान। विज्ञान यानी विवेचना, सोचना उस विषय में। जो ज्ञान, जब हमारे अंदर ज्ञान आ गया तो जो बात हमने सुनी है, जो जानी है, उसके ऊपर हम मंथन करने लगते हैं, विवेचना करने लगते हैं, सोचने लगते हैं, विचारधारा चलने लगती है, भावधारा चलने लगती है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या हितकर है और क्या नहीं मेरी आत्मा के लिए। व्यक्ति भीतर ही भीतर आत्म मंथन करने लगता है। और जब वो आत्म मंथन करने लगता है तब उस समय डिफरेंशिएट करने लगता है, फर्क करने लगता है कि क्या गलत है और क्या सही है। सेग्रीगेट करने लगता है कि ये गलत है, इसे अलग कर दिया, ये सही है, इसे हमने अलग कर दिया। जैसे
जब दही को हम दिलोते हैं, मंथन करते हैं, तब धीरे धीरे क्या होता है, मक्खन जो है वो ऊपर की तरफ आ जाता है। बिल्कुल वैसे ही जब मंथन करता है, ज्ञान ही नहीं था तो मंथन कहाँ से होगा। अब ज्ञान आया तब विचारधारा चलने लगी, फिलॉसफीज आने लगी, दौड़ने लगी, और तब हमने गलत और सही का सेग्रीगेशन कर दिया, उन्हें अलग अलग कर दिया। और अलग अलग कर देते हैं तब क्या होता है कि ज्ञान और दर्शन निर्मल हो जाता है, सही हो जाता है। इसे हम कहते हैं विवेचना, विज्ञान, है ना। और यहाँ आ जाता है सम्यक दर्शन। जब हम अलग करना सीख जाते हैं क्या सही है और क्या गलत है, तो इस पॉइंट पर आ जाता है सम्यक दर्शन। तो तीसरा जो लाभ है उपासना का वो है विज्ञान। विज्ञान यानी जो ज्ञान आया है उसकी विवेचना करना, सही और गलत को, ज्ञान और अज्ञान को, हिंसा और अहिंसा को अलग करना सीख जाते हैं, हम सम्यक्त्वी बन जाते हैं। चौथा जो फायदा है या लाभ है उपासना का, वो है प्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान, अब मंथन कर लिया, निश्चित हो गया कि क्या सही है और क्या गलत है, मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तब क्या होता है कि गलत रास्ते छूटते चले जाते हैं और सही मार्ग जीवन का हिस्सा बनने लगता है। तो ऐसे में व्यक्ति अपने लिए नियम बनाता है, प्रण लेता है, त्याग करने लगता है, व्रतों को धारण करने लगता है। वास्तव में व्रत क्या है? ठान लेना कि ये गलत है, ये मेरे जीवन का हिस्सा नहीं हो सकता, मैं इसे नहीं करूंगा, यही व्रत है। तो व्रतों को धारण करने लगता है और हिंसा, झूठ, चोरी, परिग्रह, ये सब चीजें छूटती चली जाती है और वो प्रत्याख्यान करने लगता है। और जैसे ही व्रत व्यक्ति के जीवन का हिस्सा बन जाते हैं, तो वो जो है वो सम्यक दर्शन की सीढ़ी से चढ़ करके और श्रावक की पीढ़ी तक पहुंच जाता है। यहाँ क्या आ जाता है? श्रावक तत्व आ जाता है। जैसे ही जीवन में व्रत आया, प्रत्याख्यान आया, व्यक्ति बन गया श्रावक। तो चौथा लाभ क्या है? प्रत्याख्यान, व्रत आ जाते हैं जीवन में। पांचवा जो लाभ है वो है संयम। उपासना का पांचवा लाभ संयम। अब प्रत्याख्यान आ गए, व्रत आ गए, तो त्याग से जीवन में ऑटोमेटिकली संयम आ जाता है। संयम आ जाता है जब पता है ये हमें नहीं करना है, और जब ठान लिया कि ये नहीं करेंगे तो वो हम नहीं करते हैं, और नहीं करना यानी संयम आ गया। हमें समझ में आ गया कि चोरी गलत है, ये ज्ञान हो गया। अब हमने व्रत ले लिया कि चोरी नहीं करना है, तो हम चोरी नहीं करते, और नहीं करना, मौका आया चोरी नहीं की, तो ये क्या हो गया? ये हो गया संयम। हमें समझ में आ गया कि झूठ नहीं बोलना है, ये सम्यक्त्व हो गया। पहले पता चला, फिर समझ में आ गया, हमने व्रत ले लिया कि हमें झूठ नहीं बोलना है, और जब नहीं बोला, मौका आया और झूठ नहीं बोला, तो ये हो गया संयम। तो प्रत्याख्यान से क्या आ जाता है? प्रत्याख्यान से आ जाता है जीवन में संयम, निर्लिप्तता आ जाती है। इस संसार की निस्तारता, रिश्तों की निस्तारता समझ में आने लग जाती है। सुख दुख, प्रशंसा, निंदा, सब में समभाव आने लग जाता है। विवेक में, आत्मा में एक अद्भुत जागृति आ जाती है और जीवन संयमी बन जाता है। तो ये है पांचवा लाभ, क्या? कि जीवन में संयम आ जाता है। ज्ञान आया, ज्ञान से सम्यक्त्व आया, सम्यक्त्व से विवेचना की, और विवेचना करने के बाद में त्याग कर लिया, त्याग कर लिया तो जीवन में प्रत्याख्यान से संयम आ गया। अब क्या होता है? छठा लाभ जो हमें होता है उपासना से, वो है अनाश्रव। अनाश्रव यानी, आश्रव यानी कर्मों के, कर्म जो आत्मा के साथ चिपकते हैं, कर्मों के आने का जो रास्ता है वो है आश्रव। हम कई चीजें ऐसी करते हैं ना, क्रोध करते हैं, घमंड करते हैं, लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं। इससे क्या होता है कि आत्मा के परिणाम गिरते हैं, और गिरते हैं तो वो रास्ता खुल जाता है, जिससे कि कर्म आकर के और हमारी आत्मा से चिपक जाते हैं। और अनाश्रव यानी आते हुए कर्मों का रुक जाना, ये अनाश्रव है।
तो छठा जो फायदा है, जो लाभ है, वो है अनाश्रव। संयम इतना सुंदर मार्ग है कि कर्म बंधन के साधनों को ही रोक देता है। कर्म बंधन रुक जाते हैं। अब देखिए, एक नाव है और उस नाव, समझिए नाव है, समुद्र में चल रही है और हमें इसे पार करके जाना है। पार कर लिया तो इस संसार सागर को, इस समुद्र को हमने पार कर लिया तो आगे मोक्ष है। तो ये एक नाव है और हमारे अंदर जो कमियां हैं, कमजोरियां हैं, बुराइयां हैं, वो है नाव का छेद। इस नाव के छेद को, इन बुराइयों से नाव में छेद हो जाता है और बाहर का पानी अंदर आने लगता है। और क्या होगा, भरते 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 पानी इतना भर जाएगा कि नाव डूब जाएगी। पार करना तो दूर की बात, नाव डूब जाएगी। तो अब जब हमने संयम कर लिया, तो संयम से क्या होता है कि ये जो छेद है ये रुक जाता है, ये छेद बंद हो जाता है। तो जितना पानी अंदर आ गया तो आ गया, लेकिन अब और पानी का आना उस नाव में बंद हो जाता है। तो ये जो भरता हुआ पानी है, इसका कारण क्या है? अंदर आते हुए कर्म है, बंधते हुए कर्म है। उसका कारण है कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, और इसके अलावा राग, द्वेष, कलह, प्रमाद, हास्य, भय, डर, दुख, घृणा, वासना, मन की असंयम प्रवृत्ति, वाणी की असंयम प्रवृत्ति और शरीर की असंयम प्रवृत्ति, और इनका रुक जाना यानी छेद का बंद हो जाना, इंद्रियों और मन का संयम हो जाना, और ये आते हुए कर्म रुक जाते हैं। तो ये हो गया अनाश्रव, और ये अनाश्रव है छठा जो फायदा या जो लाभ हमें उपासना से होता है। सातवां फायदा, अब आगे क्या? सातवां फायदा है निर्जरा। निर्जरा यानी अब उस नाव में पानी भरा हुआ था, अब जितना पानी भरा है उसको भी तो निकालना पड़ेगा ना, तभी तो नाव की स्पीड बढ़ेगी, नहीं तो नाव तो भारी हो गई है। उसी प्रकार हमने आते हुए कर्मों को तो रोक लिया, लेकिन पहले से न जाने कितने कर्म बांध चुके हैं। आत्मा कितनी भारी है, उसी नाव की तरह उसको खाली करना भी तो जरूरी है। उन कर्मों को आत्मा से दूर करना भी तो जरूरी है। तो निर्जरा यानी उन बंधे हुए कर्मों को आत्मा से दूर करना। तो जब ये अनाश्रव आ जाता है, जब आते हुए कर्म रुक जाते हैं, तब क्या होता है? धीरे धीरे भीतर का दिया, भीतर का दीप प्रज्वलित होने लगता है, तप की ज्योत चमकने लगती है, तपस्या के द्वारा कर्मों का विच्छेद होने लगता है और निर्जरा होनी शुरू हो जाती है। आदमी कई कई प्रकार के प्रयोग करता है, प्रैक्टिसेस करता है, उपवास करेगा, उनोदरी करेगा, रस परित्याग, तरह तरह की चीजों के, द्रव्य आदि के त्याग कर देगा, मन और इंद्रियों को वश में रखने की कई प्रकार से कोशिश करेगा। ये बाहरी कोशिशें हैं, और भीतरी कोशिश भी करता है ना? तो प्रायश्चित करता है, विनय करता है, वैयावृत्य, स्वाध्याय, ध्यान, व्युत्सर्ग, ये भीतरी कोशिशें हैं। भीतरी निर्जरा, बाहरी निर्जरा, हर ओर से कर्मों को आत्मा से अलग करने के साधन शुरू हो जाते हैं। और जैसे जैसे बंधनों का विच्छेद होता है, आत्मा में उज्ज्वलता आने लगती है। जब तक बंधन तभी तक संसार, और संसार से छुटकारा पाने के लिए बंधन से छुटकारा पाना बहुत जरूरी है, बंधन विच्छेद जरूरी है। तो संयम से आती है तपस्या और निर्जरा, और आत्मा धीरे धीरे उज्जवल होने लगती है। ये विशिष्ट प्रकार की शुभ प्रवृत्ति है। तो अब आत्मा में उज्जवलता भी आने लग गई। ये सातवां लाभ था उपासना का। और आठवां लाभ है अंतःशोध। अंतःशोध, शोध यानी खोज। जब ये आंशिक उज्जवलता आ जाती है, तब प्रारंभ होती है भीतर की खोज। इतना आसान नहीं है। लोग कहते हैं ना कि हम ध्यान में बैठे और भीतर चले गए, अपनी खोज प्रारंभ कर दी। नहीं, एक सिस्टम है, एक सिस्टम है। जब व्यक्ति योग भी करता है, आजकल क्या है, 2-4 आसन प्राणायाम किए, बैठे, आंख बंद किया और ध्यान हो गया।
यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 योग के भी भेद हैं। ये सारे जब साथ होते हैं तब वास्तव में योग होता है, ये वास्तव में योग होता है। तो अंतः शोध जब हम इस लेवल तक पहुंच जाते हैं तब भीतर की खोज प्रारंभ होती है। तो ये आंशिक उज्जवलता जब आ जाती है तब आती है भीतर की खोज। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कहाँ से आया हूँ, आज जहाँ हूँ वहां क्यों हूँ, ये शरीर क्या है, लोक क्या है, आत्मा क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है। अंदर की खोज, अंतर की खोज। व्यक्ति इस संसार से दूर और अपने आप के, अपनी आत्मा के करीब और करीब, बहुत करीब होता चला जाता है। गांठें खुलती चली जाती हैं, परतें खुलती चली जाती है, बंधन टूटते चले जाते हैं। तो इस लेवल पर आता है अंतःशोध, अंदर की खोज। ये 8वां लाभ है उपासना का। और 9वां लाभ है एकाग्रता। और अंतःशोध करते करते, अंतःशोध भीतर की खोज करते करते अंदर जाते चले जा रहे हैं। करते करते, आत्मरमण करते करते व्यक्ति ध्यान में लीन हो जाता है, एकाग्र हो जाता है, भीतर का तंत्र शिथिल हो जाता है, मन, वचन और काया की प्रवृत्ति का निरोध होने लगता है। जितनी अधिक निर्जरा, जितना गहन ध्यान, जितनी गहन एकाग्रता, उतनी ही मन, वचन, काया की प्रवृत्ति का निरोध होता चला जाएगा। इन तीनों योगों की क्रियाएं हम करते ही तो हैं, मन से, वचन से, काया से, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। और ये जो क्रिया है वो अक्रिया में परिवर्तित होने लग जाती है, अक्रिया में परिवर्तित होने लग जाती है। तो ये क्या हो गई, एकाग्रता। ये एकाग्रता है 9वां लाभ। अब देखिए कहाँ आ गए हैं, बिल्कुल अंदर गहन ध्यान में चले गए थे आत्मचिंतन करते करते, और अब आ गई है एकाग्रता। और 10वां लाभ है सिद्धि, परम लक्ष्य, मोक्ष। तो क्रिया क्या है, चंचलता है। चंचलता क्या है, क्रिया है। और क्रियाओं के रुकने से योग की चंचलता, मन, वचन, काया की प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है। बस यही तो है, यही तो रोकना है। और जीव अनुभव करने लगता है अनंत शांति को, अनंत सुख को, अनंत ज्ञान और दर्शन को, अनंत शक्ति को। वह जन्म मरण से मुक्त हो जाता है, ऊंच नीच के भेद भाव से मुक्त हो जाता है, हमेशा हमेशा के लिए अपने आत्म स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। और यही सिद्धि है, यही मोक्ष है। तो देखिए कहाँ शुरुआत हुई थी, केवल श्रवण से, केवल सुनने से, और कहाँ पहुंच गए, अपने परम लक्ष्य मोक्ष तक पहुंच गए। तो सुनना कितना जरूरी है, सही बात को, धर्म को। कितने कितने हजारों, लाखों, करोड़ों लोग होते हैं, लेकिन सुनने के लिए उपस्थित कितने होते हैं, सुनने के लिए समय कितने लोग निकालते हैं। श्रवण कितना जरूरी है। तो उपासना की ये 10 भूमिकाएं हैं और उसके ये 10 लाभ हैं। हर भूमिका का अपना स्वतंत्र अस्तित्व है, अपने आप में महत्वपूर्ण है, मगर एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो तीर्थंकर भगवान चतुर्वेद धर्म संघ की स्थापना करते हैं, और साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका, इन चारों से मिलकर बनता है चतुर्वेद धर्म संघ। तो ये साधु साध्वियां कौन हैं, जिन्होंने समझ लिया है कि ये संसार, ये सांसारिक सुख भोग, ये सब कुछ निस्सार है, इनका कोई लाभ नहीं। और तब मन में वैराग्य आता है और वे साधु बन जाते हैं। साधु बन जाते हैं, साधना में जीवन को लगा देते हैं, अध्ययन करते हैं, स्वयं सही मार्ग पर चलते हैं और हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। और उनकी शुद्ध प्रेरणा और हमारी सच्ची आस्था और श्रद्धा कैसे हमें परम लक्ष्य मुक्ति तक पहुंचा सकती है, ये हमने जाना इन 10 लाभ से, इन 10 फायदों से। तो उपासना से श्रवण, श्रवण से ज्ञान, ज्ञान से विज्ञान,
विज्ञान से प्रत्याख्यान या त्याग, त्याग से संयम, संयम से अनाश्रव, अनाश्रव से निर्जरा, निर्जरा से अंतःशोध, अंतःशोध से एकाग्रता, एकाग्रता से योग निरोध, यानी मन वचन काया की प्रवृत्ति का रुकना, और यही है सिद्धि या मोक्ष। तो आचार्य श्री तुलसी ने श्रावक संबोध में इन 10 जो उपासना के लाभ है, इन्हें हिंदी में इनका रूपांतरण करके बहुत ही सुंदर शब्दों में लिखा था कि फल उपासना का श्रवण मिले, श्रवण से ज्ञान, फिर विज्ञान विवेचना उससे प्रत्याख्यान, संयम प्रत्याख्यान से हो आश्रव अवरोध, तप वो दाने निर्जरा उससे अंतःशोध, ततः अतुल एकाग्रता अक्रिय बने अयोग, शाश्वत सिद्धि उपासना से 10 बोल अमोघ। तो ये अमोघ 10 बोल हैं जो हमें मिलते हैं किससे? उपासना से, साधुओं की उपासना से। तो चातुर्मास प्रारंभ हो गया है, सावन, भाद्रव, अश्विन और कार्तिक। अश्विन और कार्तिक ये 4 महीने हैं। मेजरली बारिश का मौसम है। तो इस मौसम में, इस चातुर्मास में क्या होता है? 2 चीजें होती हैं। पहली चीज ये है कि आर्द्रता बढ़ जाती है। आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, क्योंकि बरसात होती है, बरसात का मौसम होता है, और जब आर्द्रता बढ़ती है, ह्यूमिडिटी बढ़ती है, तो उसके साथ ही बढ़ जाती है जीवों की उत्पत्ति। द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरेंद्रिय, अनेकों जीवों की उत्पत्ति तो बढ़ती ही है, साथ ही साथ बढ़ जाती है एकेंद्रिय जीवों की भी उत्पत्ति। तो हम ऐसे समय में देखेंगे, आप छोटे छोटे कीड़े मकोड़े आदि भी, द्विंद्रिय त्रिंद्रिय जीव भी, कितने कितने कीड़े वीड़े सब इस बारिश के मौसम में उत्पन्न होने लगते हैं। तो ऐसे समय में हम जो भी करते हैं, चलना हो, फिरना हो, घूमना फिरना हो, बोलना हो, बोलते भी हैं, तो कोई भी काम करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, तो हर चीज में हिंसा की मात्रा बढ़ जाती है, कर्म बंधन के साधन बढ़ जाते हैं। तो ऐसा लगता है मानो चारों तरफ पाप का सा कारोबार हो गया है, हर चीज में इतने इतने कर्म बंधन हो रहे होते हैं। लेकिन दूसरी चीज जो होती है, कितनी अद्भुत बात है, कितना सुंदर बैलेंस है दुनिया में, कि दूसरी ओर इसी कर्म के निर्जरा का कितना बड़ा साधन खुल जाता है। एक ओर कर्म बंधन की राह खुल जाती है, और दूसरी ओर कर्मों को काटने के साधन भी खुल जाते हैं, बढ़ जाते हैं। एक बैलेंस कैसे? कि इस समय में क्योंकि इतनी जीवों की उत्पत्ति होती है, क्योंकि इतने कर्म बंधन के साधन खुल जाते हैं, इसीलिए हमारे जो साधु साध्वियां, मुनिगण आदि होते हैं, वो चारित्र आत्माएं होती हैं, वो क्या करते हैं कि इधर उधर घूमना फिरना, विहार करना छोड़ देते हैं, और एक ही स्थान पर अवस्थित हो जाते हैं। केवल जैन साधु साध्वियां ही नहीं, अन्य धर्मों में भी जो साधु साध्वियां आदि होते हैं, मोस्टली 4 महीने ही नहीं तो कम से कम 2 महीने तो एक ही स्थान पर अवस्थित होते हैं इस चतुर्मास में। तो जब वो एक स्थान पर विराजते हैं, विहार नहीं करते हैं, तो श्रावक श्राविकाओं को स्वतः ही उनकी उपासना का, उनकी सेवा का लाभ मिल जाता है। ऑटोमेटिकली धर्म श्रवण करते हैं, चतुर्मास में व्याख्यान होते हैं, तो विहार नहीं करते। दूसरी बात क्या होती है कि ये समय बहुत ही, मौसम बहुत ही साताकारी भी है। साताकारी यानी ना बहुत अधिक गर्मी और ना बहुत अधिक सर्दी। तो ऐसे समय में क्या होता है कि मन को सुखकारी, साताकारी लगता है, और इसके कारण आप बड़े आराम से जो तप आदि गर्मी या सर्दी में नहीं कर सकते थे, वो आप इस वर्षा ऋतु में कर सकते हैं, इस चतुर्मास में हम कर सकते हैं। तो तपस्या आदि का दूसरा क्या होता है, जब मौसम सुखकारी होता है ना, अब आप समझिए आपकी तबीयत खराब है, सर फटा जा रहा है, सर में दर्द है, ऐसे हमारे इतनी गर्मी लग रही है, पसीने आ रही है, टिका ही नहीं जा रहा है, ऐसे समय में कोई व्यक्ति आकर आपको धर्म ज्ञान देने लगे, तो आप कहेंगे भैया 2 मिनट चुप रहो, थोड़ा मुझे शांति से रहने दो। लेकिन जब मन आराम में होता है, सुख में होता है, शांति में होता है, और उस समय जब हम धर्म श्रवण करते हैं या तप करते हैं, तपस्या करते हैं, तो बहुत ही सुलभ हो जाती है, बहुत ही आराम से वो हो जाती है।
तो क्या होता है कि इन चतुर्मासों में ये तप, धर्म, श्रवण आदि भी बड़े आराम से, सुगमता से वो होने लग जाते हैं। तो ये कितना अच्छा ये चातुर्मास का समय है कि बैलेंस बनाने का साधन भी साथ ही साथ खुल जाता है। अब ये हमारे ऊपर है कि हम कौन सी राह पकड़ें। हम चाहें तो इसी समय में अपना पूरा समय चलने फिरने, घूमने फिरने, खाने पीने, आनंद प्रमोद करने में लगा सकते हैं, और हम चाहें तो अपने आप को साधना में भी लगा सकते हैं और कर्म निर्जरा का स्रोत अपना सकते हैं, और चाहे तो कर्म बंधन का स्रोत अपना सकते हैं। तो चातुर्मास में जो साधु साधियां हैं वो विहार छोड़ करके और एक ही स्थान पर विराजने लगते हैं। लेकिन इस बार इस चातुर्मास में क्योंकि ये कोविड-19 आ गया है, कोरोना आ गया है, तो साधु साधियां तो एक स्थान पर विराज गए हैं, परंतु हमारा शायद रोज जाकर के व्याख्यान सुनना, धर्म लाभ लेना, उपासना का लाभ लेना शायद हर समय पॉसिबल ना हो, और शायद श्रेयस्कर भी है कि हम बहुत ज्यादा इधर उधर घूमना, भटकना फिरना ना करें। तो इस चातुर्मास में क्या हो, कैसे हमें लाभ हो, तो एक कितनी अच्छी बात है, सुंदर बात है कि हम हालांकि उनसे मिल नहीं सकते, उनके पास जा नहीं सकते, उपासना का लाभ नहीं ले सकते, लेकिन फिर भी घर बैठे ही आज टेक्नोलॉजी, साइंस इतनी एडवांस हो गई है कि हम यूट्यूब के जरिए, जूम के जरिए, फेसबुक के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए उनकी कही हुई बातें, उनके वीडियोस, उनके प्रवचन या धर्म श्रवण के अलग अलग स्रोत हम तक पहुंच जाते हैं, कई रूप में पहुंच जाते हैं। अनेक अच्छे श्रावक श्राविकाएं भी हैं जो कई कई रूप में हमसे हमारे पास धर्म पहुंचा देते हैं, धर्म की बातें पहुंचा देते हैं। तो इसका लाभ हमें लेना चाहिए इस चातुर्मास में। इधर उधर की फालतू चीजों में, व्हाट्सएप में, फेसबुक में, गॉसिप में, फोन में ध्यान नहीं लगा करके हम समझें ये चातुर्मास काल है, हमें कर्म निर्जरा में लगना है और अपने उन्हीं रिसोर्सेज को हम सही दिशा में इस्तेमाल करना शुरू कर दें। तो इस चातुर्मास काल में ये तो करें ही, साथ में सबसे पहले खाद्य संयम बहुत जरूरी है। खाद्य संयम, खाने में संयम। खाद्य संयम क्यों सबसे पहले आता है? क्योंकि हमारे कर्म को बांधने का सबसे बड़ा साधन, हमारे हिंसा का सबसे बड़ा साधन ही खाना पीना है। जीव जीता है, जीने के लिए खाना चाहिए और खाने के लिए हिंसा करनी पड़ती है। जीव जीवस्य भोजनम, जीव को जीने के लिए, खाने के लिए जीव की ही हत्या करनी पड़ती है। कोई प्लास्टिक, कोई लकड़ी, कोई तीर खा करके हम जीवित नहीं रह सकते हैं, अपना पेट नहीं भर सकते हैं। खाने के लिए हमें क्या चाहिए? जीव की ही हिंसा करनी पड़ती है, चाहे हम वेजिटेरियन ही क्यों ना हो। तो ठीक है, मैं समझती हूँ आप लोग सब आज धर्म श्रवण कर रहे हैं, तो डेफिनेटली नॉन वेजिटेरियन नहीं होंगे, अंडे इत्यादि नहीं खाते होंगे, लेकिन इस चातुर्मास में हो सके तो जमी कंद का त्याग भी कर दीजिए। कितने अनंत का एक जीव, जरूर त्याग कर दीजिए। उपवास आदि आप करते होंगे, और नहीं तो भी कम से कम खाने के बीच में त्याग जरूर कीजिए। द्रव्य रखिए। कल जो अमिता जी वैद हैं, परसों तरसों उनसे बात हो रही थी, तो हम चर्चा कर रहे थे कि हम जो द्रव्य रखते हैं उस द्रव्य में भी क्या होता है कि जैसे आपने रख लिया कि भाई 21 द्रव्यों से अधिक खाने का त्याग है, तो ये इसमें ज्यादा हो गया विल पावर कि हर चीज को हमने मुंह में नहीं डाला। लेकिन यदि आपने सुबह उठ करके अपने वो 21 द्रव्य निर्धारित कर लिए या 15 द्रव्य, 11 द्रव्य निर्धारित कर लिए कि आज मुझे रोटी खानी है, ये सब्जी खानी है, लौकी की, मटर की, ये चावल, ये दाल खाना है, ये मिठाई खानी है और ये खाना, इन 11 द्रव्यों को छोड़कर, इन 15 द्रव्यों को छोड़कर और कोई भी द्रव्य खाने का त्याग है, तब क्या होता है कि हम खुले नहीं रहते हैं। उन सब जीवों को हमने अभय दान दे दिया। जब हम केवल 21 या 15 द्रव्य लेते हैं तो उस समय हम खुले होते हैं कि उन 15 द्रव्यों में लोक के सभी खाने की वस्तुएं आ जाती हैं, सबका समावेश हो जाता है। परंतु जब हम निर्धारित कर लेते हैं कि यही 10 द्रव्य, यही 15 द्रव्य आज के लिए खाना है, इसके अलावा अब चाहे मुझे रसगुल्ले बहुत पसंद हो, कहीं से आ गए तो भी मेरे तो त्याग है, मेरे उसमें गिनती ही नहीं है, मैं आज नहीं खाऊंगी। तो एक में विल पावर ज्यादा है और इसमें क्या है कि अभय दान ज्यादा है, कर्म निर्जरा का बहुत बड़ा स्रोत है।
तो खाद्य संयम को करना बहुत जरूरी है। दूसरी बात है वाणी संयम, बोलने का संयम। इस चातुर्मास में हम बहुत ध्यान रखेंगे। और वास्तव में क्या है, हम सोचते हैं हमें झूठ नहीं बोलना है, हमें कड़वा नहीं बोलना है, हमें ऐसा नहीं बोलना है, किसी को मन दुखाने वाला नहीं बोलना, लेकिन जब मौका आता है, जब बोलने लगते हैं, तो अपने आप ही ऐसी आदत सी पड़ जाती है कि मुंह से वही निकलता है जिसकी आदत होती है। तो उसका सबसे अच्छा तरीका है कि जहां जरूरत नहीं हो वहां बोलना ही नहीं है। धीरे धीरे आदत छूट जाएगी। तो मौन लेना, और मौन ऐसे भी लिया जा सकता है कि आवश्यक हो तो बोलना, उसके अलावा वाणी संयम। हम जनरली मौन क्यों नहीं लेते? इसलिए नहीं लेते, अरे कोई काम पड़ गया तो, बीच में कुछ बोलना पड़ गया तो वाणी संयम ऐसे भी हो सकता है कि जहां आवश्यक हो वहां बोलना, उसके अलावा बोलने का त्याग है। टेलीफोन पर, मोबाइल पर इससे अधिक बात करने का, 2 या 3 या 4 या आवश्यक कॉल उठाने के अलावा त्याग है। आपकी गॉसिप वॉसिप सब रुक जाएगी साथ ही साथ। तीसरी बात है रिएक्शन पर संयम, रिएक्शन पर संयम, प्रतिक्रिया पर संयम। बहुत सी चीजें चतुर्मास में भी होती रहती हैं, चलती रहती हैं, लेकिन हमें प्रतिक्रिया पर संयम करना कोशिश करनी पड़ेगी। और ये प्रतिक्रिया सबसे अधिक किस पर आती है? अपनों पर आती है। अपनों के ऊपर ही आएगी। अभी तो अपनों के बीच में ही रह रहे हैं, बाहर आना जाना तो कोई विशेष है नहीं। घर में किसी ने कुछ कह दिया, ये लो जी बुरा लग गया, बच्चे ने बात नहीं सुनी, बुरा लग गया, हस्बैंड तो अपने मन की कभी, या वाइफ मन की कभी करते ही नहीं है, तो उनका किया करा बुरा लग गया। और सर्वेंट्स पर सबसे ज्यादा नाराजगी, गुस्सा आ जाता है। काम का भी थोड़ा सा, स्पेशली हाउसवाइफ पर थोड़ा सा प्रेशर बढ़ गया है। लेकिन इस समय में भी रिएक्शन पर, प्रतिक्रिया पर कंट्रोल करना, और कोशिश करके करना पड़ेगा, केवल सुनने से नहीं होगा। कोशिश करके प्रतिक्रिया पर, रिएक्शन पर कंट्रोल करना होगा। तो ये 5वीं बात है। और छठी बात है कि क्षमा करना और क्षमा देना, इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। मन में फिर भी विचार आ जाएंगे, हम फिर से कड़वा शब्द बोल देंगे, कटु शब्द बोल देंगे, हम फिर भी हिंसा से परे होकर के बहुत सी चीजें कर देंगे। ये सारी बातें ध्यान में हैं, लेकिन फिर भी गलतियां तो रोज हो ही जाएंगी। तो रोज शाम को या रात को अगर पूर्ण प्रतिक्रमण नहीं भी कर सके, तो रात में बैठ करके और एक एक चीज को याद करके, और उसके बाद सोच करके कि जानने में और अनजाने में जो भी गलती हुई है, तो तहे दिल से, निर्मल मन से सभी से क्षमा याचना मांगनी है, करनी है। हो सकती है तो प्रत्यक्ष जाकर बोल दीजिए, कई बार नहीं पॉसिबल होता, ऐसा वातावरण नहीं होता, तो भी कम से कम मन ही मन उसको क्षमा कीजिए और मन ही मन क्षमा करिए। देखिए, 100 बात की एक बात है कि हमारे कल में और हमारे आज में फर्क आना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए। अगर आप कल भी समृद्धि, कल भी वही समृद्धि थी और आज भी वही समृद्धि है, तो तरक्की क्या हुई? कोई भी तरक्की नहीं हुई। व्यक्ति कल मरता आज मर जाए, या कल आने वाले कल में चला जाए, क्या फर्क पड़ा? कहीं ना कहीं आत्मा में उन्नति होनी चाहिए। जैसे हम क्लास 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 में आए हैं, आत्मा वही क्यों अटकी हुई है हमारी? कुछ ना कुछ चेंज हर रोज हमारे अंदर आना चाहिए, कुछ ना कुछ तरक्की हर रोज हमारे अंदर होनी चाहिए। और ये अगर नहीं हो तो फिर इस जीवन का, इस मनुष्य जीवन का फायदा क्या? तो क्षमा याचना करनी है 84 लाख जीव योनि से, पूज्य पूजा का व्यतिक्रम जान या अनजान में, की अवज्ञा लघुजनों की, मग्न हो अभिमान में, चाहती हूँ मैं क्षमा, मुझको क्षमा दे, वे सभी मित्र सब हैं, शत्रुता का भाव लाओ ना कभी। और इसके साथ ही आना चाहिए चेंज। और जब ये प्रैक्टिस हो जाएगी ना, ये बीच में आता है कहीं जाकर के संवत्सरी का पर्व, तो प्रैक्टिस करते करते हम इस योग्य बन जाते हैं संवत्सरी आते आते चतुर्मास में, कि उस दिन हम उपवास करके वास्तव में तहे दिल से सबसे क्षमा मांगने और क्षमा करने के योग्य बन जाते हैं। तो केवल संवत्सरी के दिन नहीं, ये प्रैक्टिस एक एक दिन चलते चलते ही होगी। तो एक हाथी जो होता है ना, हाथी का बच्चा, छोटा सा बच्चा, वो क्या करता है कि जब उसे बांधा जाता है एक पोल के सहारे, उसे जब एक बड़ी मोटी रस्सी से बांधा जाता है, तो बहुत कोशिश करता है वो, और कि मेरा ये बंधन छूट जाए, टूट जाए, लहूलुहान हो जाता है, लेकिन फिर भी छूट नहीं पाता। धीरे धीरे उसे बंधने की आदत पड़ जाती है।
बाद में किसी छोटे से पतले से बांस की बल्ली से भी एक पतली सी रस्सी से बांध दिया जाए, जब वो बड़ा हो जाता है तब भी वो उस बंधन को छुड़ाकर भागता नहीं। जानते हैं क्यों? आदत पड़ जाती है, उसे अंदर बैठ जाती है, समझ में बैठ जाती है कि ये निकलने वाला नहीं है। तो ऐसे ही एक दिन आप संवत्सरी के दिन अगर उपवास करेंगे और उसी दिन अगर आप क्षमा बिल्कुल कहेंगे, अरे बारंबार खा मत खाना, बारंबार खा मत खाना, उससे अंदर वास्तव में कितना फर्क पड़ता होगा, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। तो ये प्रैक्टिस हमें आज से ही शुरू करनी है। चतुर्मास तो शुरू हो चुका, लेकिन चलिए प्रैक्टिस आज से ही शुरू करते हैं और रोज हम अवलोकन करेंगे, देखेंगे कि हमारे कल में और हमारे आज में क्या फर्क आया है। लिख लीजिए, लिख के रखिए, हर रोज लिखना चाहिए। एक डायरी तो होनी चाहिए जिसमें हमारे कल में क्या थी और आज में क्या हूँ, उसमें क्या फर्क आया है मुझमें। तभी जीवन में डिफरेंस आएगा, नहीं तो नहीं आने वाला। सिर्फ हम सुनते ही रह जाएंगे और श्रवण कभी भी सिद्धि तक नहीं पहुंच पाएगा। तो इस श्रवण को हम सिद्धि तक पहुंचा सकें, इन 10 लाभों को वास्तव में अपने अंदर उतार सकें, यही बात हमारे ध्यान में रहे। चातुर्मास में हम शुरू करें। तो यही हमारा आज का टॉपिक था, आज का हमारा जो भी है आप समझिए ज्ञान था। तो समृद्धि, हम आप तक वापस आए। अच्छा, बहुत बहुत कृतज्ञोस्मि संस्कृति दी। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने बताया, आज बहुत ही अच्छी तरीके से बताया कि इस सावन के समय, चातुर्मास के समय हम धर्म उपासना कैसे कर सकते हैं। तो आज के जो कुछ पॉइंट्स हैं मैंने जो लिखे हैं वो मैंने नोट डाउन किए हैं, वो मैं बता देती हूँ आपको। धर्म के अनुयायियों में कुछ एक समव्यक्ति बन जाते हैं और अपने आचार विचार को बदलकर श्रावक बन जाते हैं। गृहस्थ होते हुए भी सही गलत को अच्छी तरह समझते हैं श्रावक। श्रावक का दूसरा नाम है श्रवणोपासक कहते हैं, जो चरित्र आत्माओं की उपासना करते हैं। आगम में श्रावक के उपासना के 10 लाभ बताए गए हैं। उनमें से ये वो लाभ इस प्रकार से हैं। पहला, श्रवण अर्थात सुनना, आगमों को, भगवान की वाणी को जागरूकता से सुनना। दूसरा, ज्ञान, सही और गलत की नॉलेज। भगवान ने कहा सबसे सही क्या है और गलत है उसको समझना। तीसरा, विज्ञान अर्थात विवेचना, जो ज्ञान हमने अर्जन किया है उसकी विवेचना करना। तीसरा, चौथा प्रत्याख्यान, मंथन करने के पश्चात सही मार्ग को अपनाकर व्रतों को धारण करना। पांचवा, संयम, त्याग से अपने आप को संयम की प्रति जागरूकता लाना। छठा, अनाश्रव, आते हुए कर्मों का रुक जाना। सातवां, निर्जरा, बंधे हुए कर्मों को आत्मा से दूर करना। आठवां, अंतःशोध, भीतर की खोज को प्रारंभ करना। आत्मा की आंशिक उज्ज्वलता, आत्मा के और करीब आना। नौवां, एकाग्रता। और 10वां, सिद्धि अर्थात परम लक्ष्य मोक्ष, मन वचन काया की प्रवृत्ति को रोकना, अपने आत्म स्वरूप में अवस्थित हो जाना। तीर्थंकर ने चतुर्विध धर्म की स्थापना की है और साधु साध्वी श्रावक श्राविका को मिलकर चतुर्विध धर्म की स्थापना होती है। और कोविड-19 कोरोना के समय में हम इस चातुर्मास के समय में धर्म का लाभ कैसे ले सकते हैं। हम सब बेड़ियों में जकड़े हुए हैं, तो किस प्रकार से हम धर्म उपासना कर सकते हैं। फर्स्ट, धर्म श्रवण करना, और किसी भी प्रकार से जैसे इंटरनेट, व्हाट्सएप इत्यादि, जहाँ से भी हमें धर्म, जहाँ जिस प्रकार से भी हो धर्म उपासना का प्रयास करें। दूसरा, खाद्य संयम करें, जैसे द्रव्य रखना इत्यादि, अल्पाहारी बनना, जमीकंद का त्याग। तीसरा, वाणी संयम, मौन लेना, जैसे आवश्यक हो तो ना बोलना, आवश्यक ना हो तो ना बोलना। चौथा, प्रतिक्रिया पर संयम। और छठा, क्षमा देना और करना, प्रतिक्रमण करना। आत्मा की उन्नति, तरक्की हर रोज आनी चाहिए। 84 लाख जीव योनि से क्षमा याचना करना। और धर्म के अनुयायियों में से कुछ एक समव्यक्ति बन तो यह 4 महीने का समय, चातुर्मास का समय, अत्यधिक वर्षा आर्द्रता का समय, अत्यधिक जीवों की उत्पत्ति का समय, अत्यधिक जीव हिंसा का समय। जितने जीवों की उत्पत्ति उतनी जीवों की हिंसा।
त्रियेंद्रिय, एकेंद्रिय, द्विएंद्रिय जीवों की उत्पत्ति का समय। इस समय मानो कर्म बंधन का मार्ग खुल जाता है। ऐसा लगता है मानो चारों तरफ से पाप बनते जा रहे हैं। परंतु लेकिन हर समय, हर विषय, हर चीज के प्रो और कॉन्स दोनों होते हैं। अर्थात दूसरी तरफ इतनी अधिक कर्म निर्जरा करने का समय, साधन भी खुल जाता है। चारित्र आत्माओं का इस समय एक स्थान पर विराजना, उनके दर्शन लाभ लेना, उनकी अमृतमय वाणी से प्रेरणा लेना और उनके अमृतवाणी से अपना हृदय परिवर्तित करना। ना अत्यधिक गर्मी, ना अत्यधिक ठंड, अनुकूल मौसम के कारण तपस्याएं होती है। अठाई, तेला, मांस खमन, इक्यांतरे इत्यादि। अत्यधिक निर्जरा का स्रोत्र, अपनी काया को असल में कुंदन बनाने का समय। अपरिग्रही बनना, खाद्य संयम करना, वाणी संयम करना, स्वाध्याय करना, जैसे निर्जरा के सारे द्वार ही खुल गए हैं। अपनी आत्मा को तारने का समय, आत्म कल्याण का समय। चातुर्मास के समय कर्मों के वृंद या तो टूट जाते हैं या बंध जाते हैं। तो अब ये हम पर डिपेंड करता है कि इस अवसर का उपयोग हम कर पाते हैं कि नहीं। तो इसी के साथ मेरे कहने सुनने में अगर कुछ त्रुटि हुई हो तो बहुत बहुत क्षमा याचना। और अगर किसी के कोई प्रश्न हो तो मुझे प्लीज आप चैट के द्वारा लिख सकते हैं। समृद्धि दी, थैंक यू सो मच। समृद्धि, वन थिंग और, आप रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दीजिए समृद्धि। ओह, थैंक यू सो मच। कृष्णा जी, थैंक यू सो मच।